किसान आंदोलन एक बार फिर से करवट ले रहा है। देश में किसानों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी का दिल्ली कूच करने का कॉल है, जिसकी सभी तैयारियां किसान संगठनों की ओर से कर ली गई हैं। वहीं इस बार किसानों को राजधानी दिल्ली में नहीं घुसने देने की मजबूत इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं। किसानों को दिल्ली से काफी पहले बॉर्डर पर ही रोकने का प्लान सरकार ने बनाया है, जिसके पुख्ता इंतजाम अभी से दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन अमला भी तारीख के नजदीक आते ही अलर्ट मोड में आ गया है। आइए अपनी एक रिपोर्ट में दिखाते हैं पुलिस प्रशासन की किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारी है। बता दें कि पंजाब के किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अंबाला के पास घाघर नदी पर शंभू बॉर्डर का हरियाणा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि पैदल आने जाने वाले तक का रास्ता पूरी तरह बंद है, जिसके चलते राहगीर तक नदी के तेज बहाव से जाने जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। वहीं दिल्ली की सीमा से सटे हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा है। ये दोनों जगह वो हैं जहां पिछली बार आंदोलन के दौरान किसानों ने डेरा डाला था। प्रशासन द्वारा पंजाब से आने वाले किसानों के जत्थों को रोकने का ठोस प्रबंध इस बार किया गया है। पुलिस ने तारबंदी के साथ रास्तों पर बैरिकेडिंग की है। रास्तों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से रास्तों और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। अब की बार प्रशासन की ओर से इंतजाम ऐसा किया गया है कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली में नहीं घुस सकेंगे। किसानों के वाहनों को बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से घमासान होने का अंदेशा है, क्योंकि किसान अपनी जिन मांगों को लेकर आ रहे हैं उन पर वादे करके मोदी सरकार मुकर गई है, जिससे किसानों में सरकार को लेकर कड़ी नाराजगी पनपी है। इसी नाराजगी के चलते किसान आंदोलन पर आमदा हैं, जिसको लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का कॉल दिया है। क्या है किसानों की मांग? किसानों की मोदी सरकार से मांग पुरानी है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों को उनकी फसलों की सरकार से एमएसपी गारंटी मिले, ताकि किसानों की फसलों को एमएसपी से कम पर नहीं खरीदा जा सके और उनको अपनी फसलों को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को किसान लागू करना चाहते हैं, ताकि फसल का लागत नहीं लाभकारी मूल्य किसानों को मिल सके। किसान संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली, खाद और डाई की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन किसान की फसलों का दाम नहीं बढ़ाया जा रहा है। देश में किसानों को फसलों की लागत भी नहीं मिल रही, जिससे उसकी आर्थिक हालत खराब है। गौरतलब है कि 4 साल पहले किसानों ने 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन किया था। अपनी मांगों के समर्थन में किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया था। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान मोर्चे पर थे, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर यूपी के किसानों के हवाले था। चिल्ला बॉर्डर पर यूपी और राजस्थान के किसान डटे थे। पिछली बार 25 नवंबर 2020 को पंजाब से किसान दिल्ली के लिए निकले थे। इसके बाद किसानों का ये आंदोलन विकराल होता चला गया। देश के इतिहास का ये सबसे लंबा और बड़ा किसान आंदोलन था, जो 378 दिन चला। लंबे संघर्ष के बाद किसानों की मांग को मोदी सरकार ने माना था और तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2021 को देश भर में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा विजय दिवस मनाया था। उसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। इस दौरान 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान आंदोलन में गंवाई थी, जिनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए किसान संगठनों की मांग आज भी जारी है। उधर इस बार जिस तरह का इंतजाम किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए सरकार की ओर से किया गया है, वो घमासान की फिर से वजह बन सकता है, क्योंकि सरकार अपने वादे से मुकर रही है तो किसान अपनी मांगों को मनवाने पर आमदा हैं। मांगों के लिए ही दिल्ली कूच कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी सुनने के बजाय अब की बार भी उनको दिल्ली में घुसने से रोकने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।